तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। पिता तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। पिता तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। तुम हो जग का सृजनहार, तुम हो सबका पालनहार, तुम हो जग का सृजनहार, तुम हो सबका पालनहार। पिता तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। गाइए, पिता पिता तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। पुत्र तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। आइए पुत्र 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 तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। सबके जोर से पुत्र तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। तारनहार दया निधान, तुम हो सबका तारनहार, तुम हो सबका दया निधान, तुम हो सबका तारनहार, तुम हो सबका निधान, तुम हो सबका तारनहार, तुम हो सबका दया निधान। तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। आत्मा आत्मा तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। आत्मा तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। आत्मा आत्मा तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। ज्ञानदाता शांतिदाता, ज्ञानदाता शांतिदाता, तुम सबका ज्ञानदाता शांति, तुम हो सबका शांतिदाता, तुम हो सबका ज्ञानदाता, तुम
तुम हो सबका शांति दाता रे ज्ञान, तुम हो सबका ज्ञान दाता, तुम हो सबका शांति दाता। अथवा तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। पिता पिता तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। यीशु यीशु तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। प्रभु प्रभु तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। आत्मा आत्मा तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। आत्मा तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। विधवा तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। विधवा तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। दोनों हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिल से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना मांगे, प्रभु हमें रक्षा करें, प्रभु हमें बचाइए, हम पर दया करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम पर बरसाने के लिए, चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। यीशु हमें चंगा करे, हमारी सारी विपत्तियों से हमें बचाइए, हमारी सारी विपत्तियों से हमें बचाइए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के करुणे कृपा, the mercy and grace of God envelop me, the mercy and grace of God। ईश्वर का करुणा, ईश्वर का प्यार मेरे साथ रखे। ईश्वर मैं तुझे धन्य कहता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करो। भलागे उसे सत्य प्रतिज्ञा अनंतकाल से बनी रखने के लिए प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो। भलागे उसे सत्य प्रतिज्ञा अनंतकाल से बनी रखने इस्राएल के घराना लखलखता जाए, उसे सत्य प्रतिज्ञा अनंतकाल से बनी रखी गई। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तो भला है हमारे लिए काफी है। हालेलुया प्रभु की स्तुति करो, भला है उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वे लोग ये करते रहे, इनका प्रभु ने उद्धार किया, इन्हें उसने शत्रु के पंचे से छुड़ाया, इन्हें उसने पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दो देशों से एकत्र कर लिया। यीशु हम तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्य करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना से महिमा। Lord we worship you, Lord we glorify you। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना हालेलुया आराधना। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, उसने अपूर्व कार्य किए हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसके दाहिने हाथ उसके पवित्र पूजा ने विजय पाई है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Lord we worship you, we adore you, glorify you। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी
उल्लास हो, असंख्य दीप आनंद मनाइए। हालेलुया, 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 जय यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। और कहते हैं जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे, तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रखेंगे। जो तेरे न्याय के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। जब हम यीशु के पास लौटे, यीशु हमारी ओर आएगा, बचाएगा। पहले हमको एक स्टेप करना पड़ेगा, हमको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। उड़ा पुत्र घर से निकल गया। उस समय पिताजी उन्हें ढूंढने नहीं गया है, उसके पीछे नहीं गया है, क्योंकि पुत्र स्वतंत्र है, क्या करना चाहते हुए कर सकता है। लेकिन पुत्र जब कष्ट में था, शूर के घर में खाना नहीं मिलता था, वस्त्र नहीं था, अपमानित होकर सिर झुकाकर रोते रहे, उस समय उसको याद दिलाया पिताजी मेरे पास लौट आओ। तब उड़ा पुत्र लौट आए। उसी क्षण पिता भी उनके पास जाने लगे, उसके पास गए, दौड़ कर गए। पिताजी दूर से उसके देखे, दया गल गया, तुरंत जाकर उसको गले लगाया, चुंबन किया, घर में लौटाया और खाना खिलाया, वस्त्र पहनाया, अंगूठी पहनाया, चुट्टी पहनाया, सब कुछ फ्री दिया है। आपके बारे में भी यह भी सच है। यदि हम यीशु से प्रार्थना करें, यीशु के पास लौटने की कोशिश करें, तब आपके खोए हुए सब कुछ संपत्ति, सब कुछ आपको वापस मिलेगा। लेकिन आपको एक स्टेप करना पड़ेगा, लौटना, यीशु के पास फिर आना है। सुनिए, तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया। दौड़कर, पिताजी दौड़ते हैं, बेटा आ रहा है लेकिन पिताजी दौड़ रहा है। इतना स्पीड से पिताजी उसके पास गए, उसके गले लगा, आदर किया, सम्मान किया, सब कुछ लौटा दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल कहता है, यीशु को बताता है, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे खीन की तरह उज्जवल हो जाएगा। वे किरमिश की तरह मखमैले क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। ईश्वर का कहना है, मतलब सारे पाप का क्षमा मिलकर चंगाई मिलेगा। जो लोग बीमार में है, जरा कष्टे दुखेर मते आछे, बीमार, मानसिक बीमार, जो पागल बा सिर काम नहीं करता है अच्छे से, आप यीशु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा सिर को आशीष देना, क्योंकि मेरा सिर पुरुष का है, पुरुष का सिर मसीह का है, मसीह का सिर ये पिता ईश्वर का है। इसलिए मेरे सिर का सब बीमार दूर कर दे, मेरे पेट का सब बीमार दूर कर दे, क्योंकि मुझसे एक संबंध रखता है, यीशु संबंध रखता है, संबंध रखता है। इसलिए आपके शरीर में ईश्वर की वरदान, कृपा, आशीष, चंगाई सब जैसे बिजली तरह यदि कनेक्शन होता है, संबंध रखता है, तो बिजली आएगा, उसी क्षण हमारे बल्ब जलेगा। ऐसे हमारे जीवन यीशु से लिपटे रखने से उसी क्षण यीशु से आशीष आएगी, हमको चंगाई करेगी।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु का आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे किरमिस की तरह मटमैले क्यों न हो, वे उनकी तरह श्वेत हो जाएंगे। अभी हम यदि आप तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज का खाकर तृप्त हो जाओगे, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार के खाट उतार दिए जाओगे। ये प्रभु की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप अभी यीशु से प्रार्थना करें चंगाई के लिए, दोनों हाथ बढ़ाकर यीशु से स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। मुझे चंगा कर प्रभु, आंतरिक अंदरूनी चोट का बस सब बीमार से हमें छुटकारा दे प्रभु, मुक्ति दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब सोच विचार सब चिंता यीशु से छोड़ दे, चिंता मत करे, प्रार्थना सिर्फ करे। मैं ढूंढता हूँ ऐसा व्यक्ति को जो मोर्चा बंदी कर विपत्तियां रोके। यीशु ढूंढता है हमको ढूंढता है। ये हम एक मोर्चा बंदी बनकर जो मेरे सामने दीवार पर खड़ा होकर उसकी रक्षा करे, हम यीशु से लिपटे रखे। हालेलुया, हालेलुया। शरीर अंदर का सब बीमार दूर हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। शारीरिक बीमार दो प्रकार का है, एक शरीर का और दूसरा आपके अंदर में रहता है। इसको हम कहते हैं अंदरूनी चोट, जो अंदर है बाहर नहीं देखता है। सोच विचार अथवा बुरी सब शब्द से घायल हो जाता है। हमारा अंतर यदि पीड़ित है, बीमार में है, अंदर का पवित्रीकरण के लिए, शुद्धता के लिए हम प्रार्थना करें। यीशु हमारा दिल, हमारा अंदर साफ कर दे प्रभु, साफ कर दे। बचपन से माँ की गोद में रखने के समय से अभी तक जो अंतरूनी चोट मिला है जीवन में, पाप का और किसी और से मिला, सब अंधकार शैतान, सब अंदर का बीमार अंदरूनी चोट अभी चंगा करने की प्रार्थना करें। सिर से लेकर का पैर तक यीशु से समर्पण करें, सब कुछ सरेंडर करें। यीशु के बोलना, मुझे चंगा कर प्रभु, क्योंकि वचन कहता है उसके खाओ द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। उसके खाओ द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। एक पास्ट टेंस है, बीते काल, मतलब हमको सुरक्षित रखता है, चंगा किया है। उसके कामों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ये वचन के ताकत से हम अपने आप को साफ करें, चंगाई करें। यदि जन्म से लेकर कोई दुख, कोई सोच आपको दंड देता है, देते रहते हैं, मन में दुख देते रहते हैं, कई दुर्घटना हो क्यों ना हो, कथित सब कुछ यीशु के चरण में छोड़ देना, फिर याद नहीं रखना है। क्योंकि बाइबल कहता है पिछली बातें भुला दो,
पुरानी बातें जाने दो, मतलब कोई हमारे दिल में नहीं रखना है। लौट का पत्नी जैसे पिछले मुड़कर नहीं देखना है। नूनखड़ी एक स्तंभ बन गई, वो आगे नहीं बढ़ सकती है। इसी प्रकार शैतान को ये पुराना बातें जाना देता है तो उसको छोड़ देना, बोलना मैं यीशु से चंगा हो गया, मैं यीशु से पाप का क्षमा, आंध्र छोड़ कर मुक्ति मिला है। यदि आप बहुत कष्ट में है, मिला है जीवन में, सबको मिलता है, कुछ कुछ कष्ट मिलता है, क्योंकि वो अच्छा है। सब कुछ यीशु के चरणों में समर्पण कर दीजिए। इस वजन में मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा, मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। तो क्या है, कोई चिंता मत करना, प्यासी भूमि पर पानी बरसाएगा। ये हमारा प्यासी भूमि और शरीर का वासना दमन करने के लिए, दूर करने के लिए पवित्र आत्मा का पानी, आत्मा की वरदान हमारे दिल में बरसाएगा। सुखी धरती पर प्यार नहीं है, दुख में है, घर में लौटने की आशा नहीं है क्योंकि बहुत संकट में है। चिंता मत करना, सुखी भूमि तरह, सुखी धरती तरह यदि आपका जीवन है, उसमें नदियां बहाएगा प्रभु, आत्मा की अभिषेक देगा, तब आप अच्छा हो जाएंगे। आपको बताया दुष्ट सोच विचार, कुटिल चिंता मनुष्यों को ईश्वर से अलग करता है, लेकिन अब ईश्वर के वचन से हमारा दिल भर दे, ईश्वर के वचन से हम भले चंगे हो जाते हैं। बाइबल हमको बताता है, यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 का वचन 3, जो शब्द में आपको सुनाया, तुम लोग को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो, तो चंगाई मिलता है, चंगाई मिलता है, क्योंकि ईश्वर का वचन हम सुनते हैं। जो शब्द तुम लोगों को, जो शिक्षा, जो वचन दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो, मतलब चंगाई मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, शांति मिलता है, क्योंकि उसके खाओ द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तभी आपके हृदय में जो सोच विचार साफ कर दीजिए, निकल दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी से कभी भी नहीं बोलना मैं पापी हूं, पापी था, अभी नहीं। जब हम ईश्वर की ओर लौटते हैं, तब से हमारा पाप का मुक्ति मिलता है। हमारा सब पाप ईश्वर दूर करता है, इसलिए चिंता मत करना। ईश्वर हमको अच्छा करता है, शुद्ध करता है। यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को छुड़ा दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरे सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर हमको चंगाई करना चाहते हैं, ईश्वर हमको भलाई करना चाहते हैं। हम भले चंगे हो जाएंगे। अभी शरीर के बीमार दूर करना है,
यीशु से प्रार्थना करना, मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो मिल जाएगा, खटखटाओ दरवाजा खुला जाएगा। यीशु का वचन है, जो ढूंढता है उसको मिलता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो ईश्वर का वचन के पवित्र आत्मा से भर जाएगा। हमको मांगना है, बोलना, प्रभु मुझे चंगा कर दे। बोलिए, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे चंगा कर दे, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दे, मुझको साफ कर दे, मुझे साफ कर दे। आमीन। विश्वास से प्रार्थना करने से चंगाई मिलेगा। शरीर के बीमार, अभी मैं देखता पेट का बीमार दूर हो जाता है, सिर का बीमार भी दूर हो जाता है, कंधे पर जो बीमार है दूर हो जाता है, आपका पेशाब के जो कोई बीमार होता है उसको भी चंगा कर दिया है, और किसी का किडनी में कोई समस्या यीशु चंगा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुष्ट आत्मा आपको विनाश करना चाहता है, लेकिन यीशु आपको चंगा करना चाहता है। आप यीशु के पास है, यीशु से लिपटे रहते हैं, यीशु के वचन आपके अंदर में है। आप जो मांगता है वह आपको मिलेगा, आप जो मांगते हो आपको मिलेगा, क्योंकि आप ईश्वर के पास है। तो अभी आपका सब कुछ समर्पण करते हुए यीशु से कोई आशीष मांगेंगे। जन्म से होकर अभी तक एक नवीनीकरण के लिए हम प्रार्थना करें, नया व्यक्ति बनने के लिए प्रार्थना करें। यीशु स्वर्ग से हमें आशीष देंगे। एक नवीनीकरण के लिए हम प्रार्थना करें। पुराना बातें जाना दे, पिछली बातें भुला दे। अभी यीशु से मांगे, प्रभु मुझे चंगा कर, पवित्र में भर दे। एक नवीनीकरण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस संसार के बारे में मत सोचना है, संसार की चीजों को प्यार मत करना है, क्योंकि जो संसार को प्यार करता है, ईश्वर का प्यार उसमें नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग इस संसार की चीजों के लिए रोते हैं, विलाप करते हैं, क्योंकि संसार की चीज का अभाव या पैसा हो और दूसरा चीज हो नष्ट हो गया है, इसीलिए इसके लिए रोते हैं, विलाप करते हैं। यीशु बताता है संसार को प्यार मत करना, क्योंकि संसार से प्यार ईश्वर से बैर करता है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र में ये लिखता है, हम पढ़ते हैं अध्याय 7 का वचन 10 में संत पौलुस ने हमको बताता है ये वचन ये है, क्योंकि जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उसे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है कि खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। संसार के दुख से, संसार के चीजों के लिए दुख होता है तो वह मृत्यु उत्पन्न करती है, मृत्यु उत्पन्न होती है। बहुत सारे हमारे दुख संसार का है, कोई चीज नौकरी के लिए या कोई रिश्ता के लिए, कोई चीजों के लिए हम रोते हैं, गलते हैं, लेकिन वह दुख मृत्यु लेके आएगा, मृत्यु की ओर ले जाता है। इसलिए यीशु बताता है संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। यदि कोई चीज नष्ट हुआ है, ईश्वर से कहना, तुम तो मुझे दिया है, तुम तो लौटा दिया है, तुम्हारा नाम धन्य हो, इतना ही काफी है।
सब कुछ तुम्हारा कृपा है, वरदान है, तुम मुझे दिया है, मुझसे लिया है, कोई तुम्हारा नाम धन्य हो। इतना ही काफी है। आप अय्यूब का जीवन थोड़ा परख कर देखना अच्छा होता है। अय्यूब जब सब कुछ हरा हुआ है, 10 बच्चों की मृत्यु, पत्नी छोड़कर चले जाती है, शरीर में दर्दनाक फोड़ा उठता है, इतना दर्दनाक फोड़ा, खोजते रहे शरीर, इतना बीमार में है। तब अय्यूब ने कहा, अय्यूब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले, उसने सिर मुड़ाया और मुंह के बल भूमि पर गिरकर ये कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। दुख नहीं होता है, शरीर में इतना दर्द, इतना कष्ट होता है, देखना है। शैतान प्रभु के सामने से चला गया और उसने अय्यूब को सिर से पैर तक दर्दनाक फोड़ों से भर दिया। अय्यूब राख के ढेर पर बैठकर एक टिकरे से फोड़े साफ करने लगा। उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तुम अब तक अपने को निर्दोष मानते हो? ईश्वर की निंदा करो और मर जाओ। तब अय्यूब ने कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। इसको हम कहते हैं, पृथ्वी की चीजों के लिए दुख नहीं होता है, पृथ्वी के स्वास्थ्य चंगाई के लिए, चंगाई व बीमार के लिए कुछ नहीं होता है, दुख नहीं होता है। हरा हुआ है पत्नी, बच्चे, संपत्ति, सब कुछ, सब रिश्ता नष्ट हो गया है, अकेला शरीर पूरा दर्दनाक फोड़ों से भर गया, इतना दुख दर्द सब कुछ होता है। प्रियो भाइयों बहनों, अय्यूब का ये वचन हमको ढारस बताता है। हम क्यों धरती का कोई रिश्ते के लिए, वो चीजों के लिए, कोई चीज के लिए रोएंगे? रोने से नहीं मिलता है, फिर और दुख आएगा और निराश हो जाएगा, तब आपका घर शैतान का निवास होने की संभावना है। अब शैतान का स्वागत करता है, शैतान चाहता है हम रोने, हम विलाप करना, शैतान को खूब इच्छा है। तो विलाप करने से, रोने से शैतान खुश होता है। ईश्वर नहीं है। ईश्वर का कथन यह है, रो मत, रो मत, मत रोइए, आपका प्रार्थना का पुरस्कार मिलेगा, मत रोइए। यिर्मयाह ग्रंथ में लिखा है, अध्याय 31 में, मत रोइए, आपका प्रार्थना का फल मिलेगा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 में, अध्याय 31 का वचन 16, प्रभु ये कहता है, अपना विलाप बंद करो और अपनी आंखों के आंसू पोंछो, क्योंकि तुम्हें अपने कष्ट के लिए पुरस्कार मिलेगा। ये प्रभु की वाणी है और वे अपने शत्रुओं के देश से लौटेंगे। प्रभु ये कहता है,
तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे संतानों अपने देश लौटेंगे। मैं एफ्राइम को एक कर रोते सुना है, तूने मुझे दंड दिया है और अब अंशधे बछड़े की तरह मैं अनुशासित हो गया हूं। मुझे वापस ले आ जिससे मैं पहले जैसा हो जाऊं। क्योंकि तुम्हें अपने कष्ट के लिए पुरस्कार मिलेगा। ये प्रभु के वचन है। प्रभु ये कहते हैं अपना विलाप बंद करो। विलाप करने से पसंद नहीं करता है। विलाप कर सकते हैं अपने पापों के लिए, रोना अच्छा है, विलाप करना अच्छा है। मैं पाप किया है, जैसे बुढ़ा पुत्र पिताजी के पास लौटकर बोला, मैंने पाप के स्वर्ग विरुद्ध आपके सामने मैंने पाप किया है, मैं योग्य नहीं हूं, आपका संतान का खिलाने की योग्य नहीं हूं, मुझे एक नौकर जैसे ले लीजिए। पिताजी उन्हें नौकर जैसे रखे, बेटा जैसे ले लिया है। आप ईश्वर का पुत्र पुत्रिया है, संतान है, अब संतान गृह में ले लेंगे। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, यदि आपको घर में सोना का एक हार है, वह गड्ढे में गिर गया, जब आप बाथरूम करने के लिए गए हैं, सेफ्टी टैंक में गिर गया, ये सोना है, इतना मूल्य, बहुत महंगा चीज था, 1 लाख टका पैसा मिले, 1 लाख, आप क्या करेंगे? वहां छोड़कर चले जाएंगे? हैं? नहीं छोड़ेंगे। आप कोशिश करेंगे कैसे हो उसको निकालेंगे, जितना कोशिश कर उतना की गहराई से चले गए, तब क्या करेंगे? आप वहां घुस कर उसको ढूंढेंगे, ढूंढ कर ले आएंगे, वो ऊपर लेके आएंगे। इसके बाद क्या करेंगे? साफ करेंगे। साफ करके बाद फिर भी आपके जेब में, गले में रखेंगे ना। यदि वो सोना आपको बताता है, अयो मेरा मूल्य नष्ट हो गया क्योंकि मैं गड्ढा में कीचड़ में गिर गए, इसलिए मेरा मूल्य नष्ट होता है, बोलने से सही बात है? सही बात है? मूल्य बिगड़ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा? नहीं है। आप पाप में गिरने से भी आपका मूल्य, महत्व, आपका ईश्वर का जो कृपा आप में है वह वही है, नष्ट, वह मूल्य नहीं, नष्ट नहीं होगा। आप महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ईश्वर क्या करेंगे? अपना लहू से आपको साफ करेगा। एक दिन एक व्यक्ति जब आपके जरूरत के लिए कहाँ गए थे, तब देखा है पॉकेट में 2000 का एक पैसा था, 2000 रुपया, वह गिर गया गड्ढे में, पूरा गंदा लगा, वहां दुर्गंध था, सड़ गया चीज रखा था, इसमें घुस गया। वो क्या किए? तुरंत वह निकाल कर साफ सुध करके स्त्री में इस्त्री करके साफ किया, तब आगे से चक चक करता है। 2000 का टका लेकर वो बाजार गए, चीज खरीदे, तब जो बेचने वाला को 2000 टका दिया है, टका देकर उतना साफ सुथरे वो चुम करके पॉकेट में रखा। मैं आपको बता दूं, पैसा गड्ढा में गिरने की इसका कीमत नष्ट हो गया, मूल्य नष्ट हो गया। यदि आप बोलते हैं नहीं है, तो आपका जीवन वही है। यदि भी बहुत कष्ट दुख होता है, आपका मूल्य और कीमत बहुत है, कभी भी नष्ट हो नहीं जाता है। समझ में आया? थोड़ा साफ करना पड़ेगा, इतना ही काफी है। यीशु के लहू से अपने आप को साफ करना है। आपका महत्व, मूल्य, आपका कीमत
पवित्रता के ऊपर आधारित है, कामों के ऊपर नहीं है, पैसा के ऊपर भी नहीं है। कितना टाका क्यों ना हो, इससे आपका महत्व नहीं होता है। आपका महत्व आपके पवित्रता के ऊपर आधारित है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु मैं पवित्र हूं। बोला नहीं बोला? बोला। तो आप किसी से अपने आप को चंगा करें, सब बीमार दूर कर दे, जोर से स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु हमें बचाइए, यीशु हमें चंगा कर दे। यीशु हम पापी था, अभी नहीं। हम अपने को यीशु के चरणों में समर्पण करते हैं। हम यीशु का है, यीशु हमारा है, तू मेरा ही है। यीशु का जो तू मेरा ही है, वजन की शक्ति से, सारी दुख से, दर्द से, अंदरूनी चोट से हमें बचाइए प्रभु। तू मेरा ही है, तुम पापी हो, तुम मेरा ही है, तुम मेरा ही है। वजन की शक्ति से हमें बचाइए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पूर्व से तुम्हारे वंशजों को लौटाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के वचन की शक्ति से हम प्रार्थना करें। देखो पुरानी बातें पूरी हो चुकी है। मैं प्रभु हूँ, यही मेरा नाम है। मैंने तुमको छूना और नहीं त्यागा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सहायक ईश्वर हूँ। तुम शक्तिशाली, तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। ये तुम मेरा ही है। यू आर माइन, यू आर माइन, यू आर माइन। तुम मेरा ही है। ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रार्थना करते रहें। यू आर माइन, प्रभु कहता है तुम मेरा है, तुम मेरा ही है। इस वचन की शक्ति से सभी बीमार कष्ट दुख दूर हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना, यीशु आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना। దేవునికి స్తుతి ఉండాలి। హల్లెలూయా హల్లెలూయా। We worship and adore you, Jesus Christ. We glorify your name. Be healed in the name of Jesus Christ. Be healed. Do not be afraid, I am with you. Do not be alone, I am your God. Hallelujah 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 hallelujah। यीशु आराधना, यीशु आराधना। हल्लेलुया हल्लेलुया। प्रभु तुम्हारा वचन हमको शक्ति प्रदान करता है, तुम्हारा वचन हमें शक्ति देता है, क्योंकि तुम मेरा ईश्वर है, मेरा ईश्वर है। हालेलुया। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारा सहायता करूंगा, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। In the name of Jesus, I rebuke and bind and cast away all the evil afflictions from your life, from your body. आपका शरीर से अंधकार शक्ति, सिर से लेकर पैर तक सब अंधकार का शक्ति, शैतान की शक्ति दूर कर दे, निकल जा, अभी से चंगे हो जाओ। In the name of Jesus, you be healed and delivered from the head to the sole of your feet. सिर, पेट, सब कुछ से शैतान निकल जा। बीमार की आत्मा, पागल की आत्मा, कोई बीमार की आत्मा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अभी निकल जा, अभी निकल जा और फिर कभी नहीं लौटना। In Jesus name I command you to live, be healed। सब अंदरूनी चोट भी चंगे हो जाए अभी यीशु के नाम से। आप ईश्वर के सामने मदद रहता है, आप मूल्यवान है, आप बहुत मूल्यवान है इस वजह की शक्ति से। यदि भी सोना गड्ढे में गिरे या कोई कीचड़ में गिरे तो भी फिर उसका मूल्य कभी बिगड़ नहीं जाता है, नष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार आपका पाप यदि भी बहुत है, यदि भी बहुत होता है, सबको अभी साफ करता है, यीशु साफ सुथरा करता है। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे किरमिस की तरह मटमैले क्यों न हो, वे उनकी तरह श्वेत हो जाएंगे। इस वजह के सच्ची से आपका सारे पाप क्षमा करता है, यीशु क्षमा देता है, मुक्ति देता है, चंगाई करता है। आप अभी से पापी नहीं है, इसलिए यीशु के नाम से मैं आदेश करता हूं, शैतान तुम्हारे बीच में कोई अधिकार नहीं, हमारे में कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा कोई शक्ति नहीं है हमारे ऊपर। यीशु नाम से निकल जा। Bind and cast the spirit from afflicting your body by sicknesses, diseases, health disease, organ mental disease और कैंसर, ट्यूमर, किडनी डिसीज, सब कुछ यीशु के नाम से दूर हो जाए। आपके रीढ़ हड्डियां का डिसीज दूर हो जाए, आपके पैर के घुटने के डिसीज, रोग बीमार दूर हो जाए, आपके शरीर में कोई दूसरा बीमार, चीनी बीमारियां हो, डायबिटीज दूर हो जाए, ईश्वर के नाम से आदेश करता हूं। Thank you and praise the Lord, thank you and praise the Lord. Be healed in the name of Jesus. बोलो आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। हाथ उठाकर हाथ खिलाइए, जय यीशु, हिलाते हुए बोले जय यीशु, जय यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी वचन आपके दिल में संजो कर रखिए, अभी दिल में रखिए। वचन ये है जो यीशु पर रहता है, यीशु पर है, उसके विरुद्ध कोई अपराध, कोई दंड नहीं मिलेगा। ये वचन आपके मन में उल्लेख कर दीजिए। जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त है उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की संहिता जो कार्य करने में असमर्थ थी वह कार्य ईश्वर ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण किया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया है, जिसे हमने जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता के धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच गए। जो यीशु मसीह में संयुक्त है उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रख गई है,
क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, ये जीवन परिपूर्ण जीवन आपको मिले। ये परिपूर्ण जीवन इसलिए मैं आया, इसलिए आप परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। चोर आता है केवल चुराने, मारने, नष्ट करने के लिए। मैं इसलिए आया हूं कि आप लोग भले चंगे हो जा, आप लोग जीवन प्राप्त करें, बल्कि भरपूर जीवन प्राप्त करें। ये वचन से आपका सारी शक्ति, अधिकार वापस मिले। यीशु के नाम से बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु का वचन हमको नवीनीकरण करता है, विश्वास की दृष्टि में देखना है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 का वचन 17 में हम पढ़ते हैं, इसका अर्थ ये है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है। हालेलुया। और सब कुछ नया हो गया है। हम यीशु पर रहते हैं, सब कुछ नया होता है, पुराने जीवन में नहीं लौटना है। मेरा अनुरोध, मेरा अपेक्षा, मेरा याचना ये है, मेरी प्रार्थना ये है, आप पुराने जीवन में मत लौटिए। इसमें आपको दुख मिलता है, आनंद नहीं। यीशु से लिपटे रहे। बाइबल का वचन है कि ईश्वर से लिपटे रखो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। ईश्वर की आत्मा से भर जाइए, इससे आपका कल्याण होगा। ईश्वर का वचन आपका शुद्धिकरण, नवीनीकरण कर देगा। यीशु इसलिए पृथ्वी पर आया, हमको नया जीवन, नई आत्मा देने के लिए। बाइबल कहता है प्रभु की आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाओ। एक है संदेश, मुक्ति का संदेश, क्योंकि बंदियों का छुटकारा, कैदियों को मुक्ति, दुखियों का ढाढ़स, दरिद्रों को सुसमाचार और सब कुछ को नवीनीकरण करने के लिए यीशु ने आया है। जो यीशु पर विश्वास करता है, नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग वचन सिर्फ सुनना नहीं है, वचन विश्वास करना है, वचन अपनाना है, अपना मांस जैसे बनाना है। वचन मांस धारण किया, वह यीशु मसीह हुआ है। आपको भी वचन धारण करना, मांस करवाना है। इससे आपका शरीर यीशु का होगा, तो कैसे शैतान को बीमार कर सकते हैं। अब यीशु का विश्वास करना है, वचन मांस के रूप में आपके अंदर निवास करने देना, वचन मांस के रूप में आना। यीशु का वचन मरियम का गर्भ में मांस लिया है, इससे यीशु पृथ्वी पर मनुष्य बन गया है। वचन मांस हुआ है। अब वचन सुनना नहीं है, सुनने से भूल जाते हैं। वचन ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। ईश्वर का वचन हमारे शरीर में प्रवेश करे, हम अपनाना है ईश्वर के वचन को, मनन चिंतन करना है, तो वचन आपके शरीर में काम करेगा। जैसे दवा खाने से शरीर में काम करते हैं, इसी प्रकार ईश्वर का वचन एक दवा है, हमको रोज तक खाना है। ईश्वर का वचन एक दवा है, हमको रोज तक खाना है। खाते रखेंगे, वचन अपना शक्ति प्रकट करेगा, वचन अपनी शक्ति प्रकट करेगी, क्योंकि वचन यीशु है। यीशु के वचन हमें चंगा करता है,
इसलिए आपको वचन मनन चिंतन करना, वचन दिन रात मनन करना, वचन में रखना, वचन पढ़ना, वचन बोलना, वचन मांस होना देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। कल आप अपने चंगाई के लिए साक्ष्य दे सकता है। बहुत लोग आपको चंगाई मिला है। अभी घुटने में आइए। परम प्रसाद के आशीष मिलेंगे। पेज 299। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संसार को विधि विधि का उतार हो, नवरिधि का विस्तार हो, देख न पाते आंख जिसे दरसाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लहू के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुजीत राज्य करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप लोग आशीर्वाद करें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य आदि पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी माता मरियम का नाम, धन्य उसका अधिशुद्ध वत्संत योसेफ, धन्य प्रद्योतम संतों में परमेश्वर।